You said that you feel lonely, makes you cold as ice. आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो परंतु आपकी चेस्ट नहीं बन रही, तो आप ये गलतियाँ कर रहे हो। मसल्स में ग्रोथ कब होती है? जब होती है जब मसल्स पर जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा। देखो, मैंने चेस्ट को 3 भागों में बांटा है, अपर चेस्ट, मिडिल एंड लोअर चेस्ट और तीसरी है इनर चेस्ट, आउटर चेस्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं अपर चेस्ट की। कैसे आप इसको घर पर या फिर जिम में वर्कआउट करके बना सकते हैं। यह हिस्सा आपकी कॉलर बोन के नीचे होता है। अगर आपकी अपर चेस्ट अच्छी होती है तो आपकी टी शर्ट में चेस्ट अच्छी दिखती है। तो सबसे पहले होम वर्कआउट से आप इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए। आपने किसी भी ऊपर जगह पर पैर रखने हैं, जैसे चेयर वगैरह, बेड, सोफ़ा, ठीक, जिससे सारा वजन आपकी अपर चेस्ट पर आ जाता है। ध्यान रखें, आपको नीचे जाते टाइम आपको स्लोली जाना है। 3 सेकंड का समय आप लगा सकते हो। आपको फील होना चाहिए कि आपकी चेस्ट स्ट्रेच हो रही है। और जैसे आप ऊपर आते हो तो आप 1 सेकंड होल्ड करके ज़ोर से स्क्वीज करना है, यानी खींचना है चेस्ट को। ऐसा करने से मसल जल्दी ग्रोथ करती है। और आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो आपको बेंच प्रेस का यूज़ करना होगा। आपको बेंच का एंगल 30 से 45 डिग्री रखना है, क्योंकि अगर इस एंगल से ज़्यादा रखोगे तो आपका सारा लोड शोल्डर पर पड़ने लगेगा। इस एक्सरसाइज को करने का तरीका सिंपल है। आपको बारबल रोड को कॉलर बोन तक नीचे लाना है और अच्छे से स्ट्रेच होने देना है। जब रोड ऊपर चली जाती है तो आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, स्क्वीज करना है, यानी चेस्ट को खींचना है। और अब बात आती है मिडल और लोअर चेस्ट की। यह चेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और यह आपकी चेस्ट को मोटाई देता है, थिकनेस देता है। इस किसी के पफी निपल होते हैं या फिर ज़्यादा फैट के कारण चेस्ट लटक जाती है, तो वह यही हिस्सा होता है लोअर चेस्ट का। अगर आप होम वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप इंक्लाइन पुशअप कर सकते हैं। अपने हाथों को किसी भी ऊपर की जगह पर रखना होता है, जैसे बेड, कुर्सी, सोफ़ा, और अपने पैर ज़मीन पर होते हैं। इसके पीछे साइंस क्या है? इससे आपका सारा वज़न है चेस्ट का वो निचले हिस्से पर आता है। यह करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप इसको लगाते हैं तो आपको आगे की तरफ झुकना होता है, क्योंकि अगर आप सीधे रहेंगे तो सारा लोड है आपके ट्राइसेप पर आ जाएगा, जिससे अगर आप झुकेंगे तो आपका सारा लोड लोअर चेस्ट पर आएगा। और जिम के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज डिप्स होती है और बेंच प्रेस होती है इसको करने के लिए। और मिडल चेस्ट को टारगेट करने के लिए आपको 2 डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको ज़मीन पर लेट जाना है और डंबल को ऊपर नीचे करना है। याद रखें, जब ऊपर ले जाओगे तो उनको आपस में इतना पास लाओ कि वो टच होने वाले हों, और 1 सेकंड तक उनको ज़ोर से खींचो, चेस्ट को स्क्वीज़ करो। और जब नीचे लाते टाइम डंबल को ज़मीन पर सिर्फ हल्का सा टच करते ही आपको तुरंत ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाते समय आप 3 सेकंड का समय लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लास्ट पार्ट आता है इनर चेस्ट और आउटर चेस्ट का। अगर आप जिम में करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को, टारगेट करना चाहते हैं मसल को, तो आप जिम में केबल क्रॉस ओवर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप केबल क्रॉस ओवर कर रहे हों तो आप अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ज़रूर करें, उससे आपका इनर चेस्ट पर मैक्सिमम स्क्वीज होता है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप डायमंड पुशअप भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है आउटर चेस्ट की। आउटर चेस्ट के लिए अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वाइड पुशअप कर सकते हैं। आपने अपने हाथों को थोड़ा दूर रखना है नॉर्मल से। जब आप नीचे जाते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपके कंधे के पास वाली चेस्ट खींच रही है। गलती क्या करते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा दूर हाथ मत रखना, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके कंधे में दर्द होने लग जाता है। बस नॉर्मल से थोड़ा बाहर रखना है।